जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका पायल की दुनिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर काफी बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं, काफी बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर ही नहीं, जहां देखो वहां पर 8th पे कमीशन को लेकर चर्चाएं छाई हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर धरना दिए जा रहे हैं तो कहीं पर कुछ कुछ किया जा रहा है। बहुत सारी अपडेट्स हैं ऐसी 8th पे कमीशन को लेकर, जिसको आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। पर सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है सैलरी में अब तक नहीं हुआ इजाफा। आखिर कब होगा इजाफा? आखिर सरकार पर इसका कितना बोझ पड़ने वाला है? आखिर सरकार करने क्या वाली है? इस वीडियो में विस्तृत चर्चा होगी आज की इस वीडियो में ये बातें लेकर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ साथ दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर टाइप किया कीजिए अगर आप एक सच्चे देशभक्त है तो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जानते हैं कि क्या बड़ी खबर अब यहाँ पर निकल कर आ रही है 8th पे कमीशन को लेकर। सैलरी में अब तक नहीं जुड़ा है 8वें वेतन आयोग का पैसा, जाने सरकार को कितना देना पड़ेगा एरियर। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सैलरी में भले ही नहीं आई है कोई भी तेजी, लेकिन कर्मचारियों का पैसा सुरक्षित है। लागू तो होते ही सरकार की पिछली तारीख से पूरा एरियर चुकाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे पहले से होता हुआ आया है वैसा ही इस बार भी होगा। 7th में कमीशन के अंदर भी ऐसा ही किया गया था, लोगों को एरियर दिया गया था, तब से 8वां वेतन लागू होना था। तो ऐसा भी इस बार भी किया जाएगा, जब से 8वां 1 जनवरी 2026 से ही यहाँ पर आपको एरियर दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। जनवरी 2026 आते ही लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लगा कि अब सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया और दफ्तरों में चर्चाएं तेज हो गई। 7वें वेतन आयोग की अवधि खत्म होते ही नया वेतन लागू हो जाएगा, लेकिन महीनों बीत गए, न सैलरी बढ़ी न पेंशन में बदलाव दिखा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर देरी क्यों हो रही है, पैसा कब मिलेगा और सरकार को कर्मचारियों को कितना एरियर देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सभी के मन में सवाल है, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं, क्या सरकार यहाँ पर एरियर के तौर पर उनको ये पैसा देगी या ऐसा नहीं करेगी? सभी के मन में सवाल है। इन सभी सवालों के आज की इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप करके कहीं मत जाइएगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर भ्रम क्यों फैला है? क्योंकि असल में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था। इसी आधार पर यह माना गया कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग अपने आप लागू हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान था। सच्चाई यह है कि वेतन बढ़ाने का कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात साफ है कि ऑटोमेटिक कोई सिस्टम नहीं होता। तब सरकार पैसा डालेगी तभी आपका वेतन बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी इसको यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंस तो जारी कर दिए हैं और अभी इस टीम को 18 महीने का समय भी दिया गया है। तो जब तक ये सभी काम पूरे होते हैं शायद तब तक आपको एरियर दिया जा सकता है। साथ ही साथ जनवरी 2026 में क्या बदला और क्या नहीं। जनवरी 2026 में न तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और न ही पेंशन में कोई बदलाव हुआ। सरकार की ओर से अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई अंतिम नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल कर्मचारियों को पुरानी सैलरी और पेंशन ही मिल रही है। एक और बात आपको बता दूं कि मार्च और अप्रैल के अंदर आपको नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि सरकार जो भी नोटिफिकेशन जारी करेगी वो अब मार्च या अप्रैल के अंदर ही जारी करेगी। तो तभी पता चल पाएगा कि आखिर आपको एरियर कितना दिया जाएगा या आपकी जो वेतन में वृद्धि है वो कितनी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी दिसंबर महीने के आंकड़े भी यहाँ पर नहीं आए हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 50,000 रुपए है और 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी 55,000 रुपए हो जाती है, यानी हर महीने 5,000 रुपए का अंतर बन रहा है। अगर आयोग मई 2027 में लागू होती है तो जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक कुल 15 महीने का एरियर बनेगा। ऐसे में 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से
कुल एरियर 75,000 रुपए होगा। यही रकम कर्मचारियों को एक साथ दी जाएगी। यानी जितना भी आपकी सैलरी में इजाफा होगा, मतलब कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए, अगर 5,000 ऊपर बढ़ते हैं तो आपको उसी के हिसाब से 15 महीने का यहाँ पर एरियर दिया जाएगा। साथ ही साथ पेंशनर्स को इसका क्या फायदा मिलेगा? सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स को भी एरियर का लाभ मिलेगा। पेंशन की गणना नई सिफारिशों के आधार पर की जाएगी और कट ऑफ डेट से लेकर लागू होने की तारीख तक का इंतजार आपको करना होगा। अंतर यह होगा मात्र उन्हें एरियर के रूप में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार की तरफ से काफी बड़ी बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ 1 जनवरी 2026 से ड्यू है 8वां वेतन। देश के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के दायरे में है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का नियमों के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। यानी हक इसी तारीख से है बनता, लेकिन सरकार ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और लागू करने में करीब 6 महीने का समय लग सकता है। मोटा मोटा लगाया जाए तो 2027 लास्ट या 2028 के शुरुआत में आपको 8वें कमीशन लागू किया जाएगा। वहीं पर कितना फायदा कितना नुकसान? अगर आयोग समय पर लागू हो जाता है तो कर्मचारियों को एचआरए और ट्रांसपेरेंट अलाउंस में उसी तारीख से बढ़े हुए मिलते हैं। देरी की वजह से यही सब बड़ा नुकसान है। एक्सपर्ट्स का आकलन है कि लेवल 8 के कर्मचारियों को देरी के कारण 3.5 से 4 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि एचआरए और टीए का एरियर आमतौर पर पीछे से नहीं दिया जाता। वहीं पर डीए मर्ज होने से क्या असर होगा? अगर 1 जनवरी 2024 को डीए 50% पार कर चुका था, वो वर्तमान में 58% है। नियमों के मुताबिक इसे बेसिक पे में मर्ज करना होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो कर्मचारी पिछले 2 साल से ज्यादा सैलरी पा रहे होते। यही वजह है कि देरी को कर्मचारी सीधे आर्थिक नुकसान मान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साफ शब्दों में कहा जाए तो कर्मचारियों को एरियर एक मुश्त मिल सकता है, लेकिन देरी की कीमत कर्मचारियों को ही चुकानी पड़ेगी। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और 8वें वेतन आयोग के टाइम लाइन पर टिकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन जो जारी होंगे वो मार्च अप्रैल के अंदर होंगे। आपको मार्च अप्रैल तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई भी बात साफ नहीं हुई है कि सरकार कितना एरियर देगी, कब तक का एरियर देगी, 18 महीने का एरियर देगी या 15 महीने का एरियर देगी। क्योंकि 18 महीने ये और 6 महीने वो, तो आप लगा ही सकते हैं कितना बड़ा लंबा इंतजार यहाँ पर अभी भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को करना होगा। और ये सब उन्हीं की जेब से काटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर एरियर भी दिया जाता है तो भी उनको काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन सरकार को ये सब बातें समझनी होंगी और जल्दी अपनी रिपोर्ट जाहिर करनी होगी, जल्द ही नया नोटिफिकेशन जारी करना होगा, ताकि सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को थोड़ी सुकून मिल सके, वो थोड़ी सुकून भरी नींद सो सके, क्योंकि सभी को इंतजार है इन सब चीजों का, सरकार के जवाब का। लेकिन सरकार कोई भी जवाब यहाँ पर देते हुए नजर नहीं आ रही है। सरकार अभी भी शांत है और यहाँ पर मार्च अप्रैल तक तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी तो जनवरी ही शुरू हुआ है। तो ऐसे में अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में जय हिंद जरूर टाइप किया कीजिए अगर आप एक सच्चे देशभक्त है तो।